तुम मरे हो को सांप ना दिख रहा हूं। एक बात में तो राजी हूं। कौन सी बात? अरे दोनों भेजे राजा ने तो दोनों तिलक लगाएंगे और जीवन बच के पर्वत में नगर खो जाएंगे। पंडित जी सड़कें अपगु और नाई सड़क अपगु। मारा तिलक करेंगे तो दोनों, मरेंगे तो दोनों, बचेंगे तो दोनों। इतमे मन दो उनके डोले और ताई खना पलक सम्मुने खोले भोलेनाथ ने कीजिए या सांप के माय लगुन उना चढ़ांगे। सो गर्दन में तो सांप उतार कर भुजा में लपेट लो, बाएं कर दई अलग ले तिलक लगा दो, अपना काटो। और पंडित जी ने बहुत जल्दी तिलक करके और उल्टे सीधे चावल फेंकेगा। ठीक है महाराज, देव ठानो को ब्याह हो जाए। भैया रुक जाओ, रुक जाओ। राजा ने कोई सूचना भेजी? हमारा जी पुछवाई के बारात कितनी आवे तैसो भोजन बनवा में। भोलेनाथ की बारात में आएंगे 33 करोड़ देवता सब। पंडित जी ने की एक गिलास पानी ना मिलो। वो बारात कितनी छोटी बताई है। और ताई के बाद सांप ने नेक फंचौरो करेगा, जो जीव लिखा तुम कह रहेगा तो ऐसे ही कह देंगे। अब जाए भैया रुक जाओ। अब भोलेनाथ विचार करते हैं कि जे आज खाली लौट गए तो फिर कब हुए ने कोई ना ले जाए। ओ भैया अपनी दक्षिणा नहीं जाओ। पंडित जी ने कान में की देख, अब तू तो कहतो कछु है ही नहीं। नहीं की महाराज मैं कहूं तो अब ना कह रहे हो, ना कछु दिख रहा है। नागेश्वर कुंड जल रहा था सामने। पर जीवन में ध्यान रखना, ठहरा हुआ पानी और तप किया हुआ संत कोई था नहीं होती कितना गहरा हो सकता है। देखो बम्बा की नहर की सबकी मालूम है जी इतनी गहरी है। और काउ जमाने से 100 साल की कोई पोखर भर रही हो गांव के जोरे, का मालूम है कितनी गहरी है। तो नागेश्वर कुंड में थे एक एक मुट्ठी भस्म भरी। ले अपई पे दक्षिणा ले जाओ। नाई नू देख ली रेख भरी है और पंडित जी नू देख ली रेख भरी है। पर बस सांप के डर के मन नाई है, को ना करिए ओछा कर देगे ना लाओ जाए हम। हाँ जाओ, राजा तो कह दियो दावत अच्छी बना में। जो बाप समय ले के पीछे को हटे। सो पंडित जी ने कही कि नाई के गए लला तेई बहू घरे रोटी करते हैं कि करते तो है, तो फिर चूल्हे में आगे करते हुई कि हाँ तो पागल रेख तो घर ही भर रही है। फैला दे कि तुम मनु करके आए कि भैया जने काका मिले हो। तो देख ले कोई गांव में पूछे हो कि का मिलो तो जी रेख दिखानी पड़ेगी जी मिली। फैला दे तब कहीं ना कि महाराज सुनो अब क्या ही रास्ता लगा मेरी लगा। क्या बोला? अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेख सब झूठी है। भूती है। का कह रहे हो बाबा, मैं सही कह रहा हूं। जी चूल्हे भाई देखना है, जी जड़ी बूटी की भस्म है और संत की तपस्या का योग है। तो लला तू ले जा, हम तो ले जा। क्या? अरे नाई का विश्वास नहीं और बुद्धि विप्र की डोली आएगा, अपने घर को जाएगा तो कोई गांठियां खोली है। पंडित जी गए पाए घर को, नाई गए पाए घर को। सो जैसे पंडित खांसे, ब्राह्मण देवता दरवाजे पे खांसे तो पंडितानी ने भीतर टिकी के आए गए। तो क्या आए गए? गठरिया को ला रहे हो काई की एक वो राजा लड़की के ब्याह में कछु मिलो ना है।
पंडित जी खैरियत मना जाता हूं जिंदे आ गया जे इतना ही खैरियत मना लगा हम ही बच गए। ये महाराज कछु मिलो ना है कि मिली वही कह रही है वो बरना काय को है तुझे मान लेते मूड पे सांप नार में सांप कानन में सांप हाथन में सांप पेड़ों पर बीच कांता ततैया मां हिल्लो का सुना है छोरी और मन्नो पर लाइक लोटा पानी वल्ला एक अजी मिलो ना अरे और जे ही देख लीजिएगा मिलो ना हम बच गए जे ही बहुत है। पर ध्यान रखना परीक्षित जी जे दुनिया न मेरे चक्कर में न तुम्हारे चक्कर में जे सब दुनिया अपने चक्कर कोई जिमन समझ बैठी हो कि जे लड़का और बहू और घरवाई सब कोई तुम्हारे चक्कर में हुए बे सब अपने चक्कर में और कितने चक्कर में। एक बार बाल को ध्यान से सुनियो कि पहले वाले जमाने में और अब में तो खैर अंतर है। जे मुलायम सिंह प्रधान जी जे हमारे पिताजी के संग के बैठ रवैया चूंकि बेऊ प्रधान रहे गोपी पे और जेऊ रहे हमारे तो संग पढ़वैया प्रधान थे एक और वो राय सिंह और 50 रुपए मिलन यादव उनकी तरफ से हैं धन्यवाद। तो एक बार सुनियो वालों को देखो हंसी की बात है ना प्रधान जी ने लगाई ली नौकरी अलीगढ़ काऊ फैक्ट्री में साइकिल पे आनो जानो पहले मैंने अपनी आंखों से देखा प्रधान जी सही बताना अकराबाद तक तांगे ना जाते अलीगढ़ को जाते का ना है और तांगे में बैठ के अलीगढ़ जाते और तांगे के पीछे साइकिल डाल के पढ़वैया पढ़वे जाते डिग्री कॉलेज में साइकिल पे कितने किलोमीटर है 23 किलोमीटर आज 23 किलोमीटर की तो चलते का अकराबाद हतका तांतकी का वो साइकिल भेज के देख लो। पैदल तो बहुत बड़ी बात है पैदल जाए तो क्षमता ही छोड़ो मतलब ही ना है साइकिल थी भेज दियो। सबसे बड़ी हंसी तो तब आते है तब वो भैंस के ना एक पूरा न्यारू मोटरसाइकिल पे आ रहा है तो जिनकी लला नौकरी लग गई तो एक दिन आज बड़े उदास आए साइकिल ठाड़ी करी कोने में तो इनने घरे कही कि सुनती ना हो प्रधान जन कही कि का है वो कि आज हम तो बची गए कैसे कि बा फैक्ट्री में हम काम करते गए वो 3 मंजिल ही सबरी गिर पड़ी ऊपर प्रधान जी बोली कि तुम कैसे बचे कि त्याई समय तो ताई खन बीड़ी पीवे लेकर आओ बाहर क्या तो बीड़ी पीवे लेकर आऊं वो क्या वो गिरी है प्रधान जी बोली भगवान में बीछिया बच गई मैं का लो तुम्हारी सब देख लियो सोमवार को कथा करवाऊंगी मैं तो तुम बच गए यही बहुत देर भजन करो और सांझ को ललावा टीवी पर समाचार आए और समाचार में आई कि वो 3 मंजिल जो फैक्ट्री गिर गई है तब 70 आदमी मरे प्रधानमंत्री ने सबको 1-1 करोड़ रुपया दें टीवी को बटन बंद करके और पीछे तो प्रधान जी ने बोली गया तेरी बीड़ी में आंचल लगी तुम बीड़ी पीवे लिकर के ना आवते तो आज 1 करोड़ बहुआ ना मिलते। तो ये दुनिया अपने चक्कर में त्या चक्कर में कोई नहीं है। पंडित जी मांग रहे हैं पानियों बेकारी कच्चू में लो ना है और इतना ना ही पहुंच गो पे घर सो भीतरते जैसी मन आवाज दई सुनना की आगे तो आगे कच्चू मिलो ना जा ब्याह में तेई सम जा ब्याह में ऐसो मिलो कबू ना मिले हो भीतर आ जा ये बता तो सही कहां मिलो है कि देख जी जड़ी बूटियों की भस्म है बाबा जी की जब संत की भस्म ले जा बाहर गैया पे डाल दे भैंस पे डाल दे खूटन पे डाल दे लवारन पे डाल दे अप पे डाल दे मुंह पे डाल दे आंगन में फैला दे तुझे मान लिए संत की तपस्या है हमारे तुम्हारे यहाँ कोई बीमारी कब ए महाराज जी बढ़िया करो तुम्हारी सौ रुपया तो रोज मिले जी चीज कहाँ मिले जी कब ना मिले सुबह 9 जैसी वो गांठ भस्म की और आंगन में खोली है भाव का है सुनो भूप धरि ध्यान अरे लिखो बा और ईश्वर कोई हाना
तू इतने बटोरी है, लला तू इतने बटोर ले, दो प्राणी बटोर रहे हैं, सोने की भरमार होगी घर में। और बाला अरे दे दो साजन तू पानी, और पेट में परो न चीन भाज की आई रही मिसवानी। ए बके पेट में परो नचन बाज के आई गई मिसुरानी, भैया पेट में परो नचन बाज के। और उधर सुनना रहे तुम लोग पानी दे जाते मैं कुल्ला करियो मैं बाहर आ रही हूँ। सो पंडितानी आई नाई के घर में, सो बात जमाल दई और कतुरिया बाल करिए नान भीतर ते बोली चाची टामना है, तो तक में भीतर आ गई। ये भेना जी सोनो खाते आवे तो ये क्यों सब घर भर गो। चाची का बताऊं मैं अखिलेश सर पापा लगुन ले पाके गए, तो बाबा जी ने भस्म दे दी, चाची सोनो बने गो। तो ए लला जी भस्म तुम्हें दई सो हमारे उन्हें ना दई, चाची उन्हें उदाई पर बे तो फैलाया है। ए धरवाजी अरे छीन लो हाथन ते लोटा, अरे छीन लो हाथन ते लोटा। और गैया क्रोध में आई मार गई साजन में सोटा। ए भैया क्रोध में आई मारी रैया साजन में सोटा, भैया गई क्रोध में आई मारी रही। इते आइयो इते आओ। का कहते मोती का मुंह पे काशी की डिगरी है, मैं काशी पढ़ के आऊं। आज सभी डिगरी चूल्हे में टका दी बन नान को घर सोने तो भरवा मेरे पेट में आग लग रही है। आज तुम ही हो कि मैं ही हूं। ए पंडित जी की भगवान चिका बना हुआ बनो मिलो तो कुछ नहीं, लेकिन ध्यान रखना आज भोलेनाथ विचार करते हैं मेरे एक भक्त के घर में खुशी है और एक के में गम। दोनों हाथ भस्मती भर के शिव अंबर दहे फैलाई, जितनो सोनो नाई के घर में उतनो ही बेप्रदा हो पहुंचाई। एक बराबर कर दिए थे, एक बराबर। अब ब्याह दिन आओ, ब्याह दिन आओ। सोता बंधुओ नंदीसुर ने कही कि प्रभु में जी सुनिए तुमने ब्याह की हामी बद दी है। भोलेनाथ बोले भैया बद तो दी है, तो फिर त्याग घर में कछू है जा बाती तुम्हें चिंता है, ब्याह आए वो मूड पे घर में कछू है। तो देखो भोलेनाथ का जवाब क्या नंदीसुर को, और जो नंदीसुर को जवाब दिया भोलेनाथ ने वो सबको अच्छा लगेगा दिल तक भीतर तक। तब मेरे डमरू वाले बाबा की ताली बजाना। तब कही नंदीसुर का कही तेने क्या घर में कछु ना है तुम्हें चिंता ना है, तो सुन मेरे घर में कछु ना है ताईते तो चिंता ना है। विचार करना चिंता किने होते ताकि घरे कछु हो तो है, और जिम्मे बात झूठी लगे तो आज जमा लो। 10 लाख रुपया लिकार के बैंक में थे बोरी में लपेट के और तुम भूसा में गाड़ दियो। काऊ मत बताइयो पूरे घर में, बिल्कुल काऊ तो कान में मत कहियो, और सभी रात नींद आ जा तुम होते आइए। तो चिंता हमेशा उन्हें होते तेने घरे कछु होता है। तो नंदीश्वर मोह कोई चिंता, तो प्रभु एक काम कर ले का के काऊ पति कछु मांगिए ले मांग की करे आंगे। तब कही भोलेनाथ ने कि न पैते मांग ले भैया कि ऐसो करो विष्णु भगवान को मुकुट मांग ले, सबसे ज्यादा सुंदर है, ब्याह कर लेंगे बात बन जावे। भोलेनाथ ने की तो फिर हम मांग लें तो फिर लौटानो तो ना पड़े। ये भैया काऊ की चीज ले ताकि लौटा रहो है ना। भोलेनाथ ने की सुने अगर लौटानो ही है तो मांगते ही नहीं, पर मुकुट भी ऐसा पहन के जाऊंगा आज तक न काऊ ने पहरो
न कोई काऊ पे मांगे हो न कोई काऊ पे लेवे हो। ऐसा मुकुट पहन के जाऊंगा। आज देवता सब खड़े हैं और भोलेनाथ कह रहे हैं तैयार हो। तो शिवजी ने तैयारी की है। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में क्या कि शिवं शंभुगण करें श्रृंगारा, शिवं शंभुगण करें श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोहर समारा। कंकन कुंडल पैर बियाला और तन विभूति पटके हर छाला। भोलेनाथ तैयार हुए। जटा का मुकुट, सर्प को मोहर, सर्प के कुंडल, सर्प को कंकन, सर्प की फेंटा कटार, पूरी शरीर पर रेख लगाई ली भस्म और शेर की छाल डाल ली कना पे। चलो ए देवता बोले बनेगे वरना ऐसे वरना के संग हम बरातिया बने के जाएंगे तो गांव में डेल ना मारे हो। नेका तो सुधार कर लेते। ओ भैया तुम्हारी खूब गज पर है बरात चलो मन चलो पर भेज तो में हो जाइए। सब बरातिया लौट गए। अब विचार करो काऊ को लड़का ही निकरोसी है जाए और वो लड़का आ जाए मोहर बांध के सड़क पे कारत है और बारात सभी धोखो दे के पे घर चली जाए। कैसो लगे हो? ए भोलेनाथ ने देवता बहुत बुरो करो तुमने। चलो आज हमारा ब्याह हो तो काऊ दिन तैयार तो होंगे पर मन में सोची के लाओ ब्याह तो हम अकेले चले जाए तो है जावे हो। पर राजा ने वो 33 करोड़ की दावत बनवाई हुई बस दावत को खावे। अब भोलेनाथ आसन मार के बैठे। देवता सब धोखो दे गए चले गए। तो जैसे सीधो हाथ मारो सीधी जंघा में, बांव हाथ मारो बाई जंघा में, जंघाओं के मर्दन से दो शक्ति प्रकट हुई। एक को नाम शुक्र और एक को नाम शनिचर। जो भयंकर भेष खड़े भये